इस लड़के ने अपने सामने खड़े एक छोटे रोबोट को देखा और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो इसका इस्तेमाल अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए करना चाहता था। उसने सोचा कि वो इसमें ऐसे एडवांस्ड सेंसर लगाएगा जिससे ये रोबोट दिमाग के जरिए कंट्रोल किया जा सके। ये रोबोट बहुत ताकतवर था। अगर वो इसे आयरन मैन जितना बड़ा बना दे तो ये उसके दुश्मनों को आसानी से खत्म कर सकता था। अपने तेज दिमाग और बदला लेने की जबरदस्त चाह में उसने अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खोल दिए। बहुत दिनों की मेहनत और सावधानी से काम करने के बाद उसने एक ताकतवर रोबोट बना लिया जिसका नाम उसने मूसा रखा। अगले दिन उसने अपने दुश्मन फिन का ठिकाना ढूंढ निकाला। फिन को लगा कि वो लड़का मरने आया है, इसलिए उसने अपने आदमियों को भेज दिया ताकि वो उसे मार दें। लेकिन लड़के ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो उन्हें एक एक करके मारेगा। जल्द ही फिन के दोनों साथी मारे गए जैसे वो कुछ थे ही नहीं। मूसा की ताकत बहुत डरावनी थी। जब फिन ने मूसा को देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। वो भागना चाहता था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़का उसे जल्दी से मारना नहीं चाहता था। वो उस सब के लिए बदला लेना चाहता था जो फिन ने उसके साथ किया था। असल में फिन और उसके साथियों ने लड़के के घर पर हमला किया था। वो घर का सारा कीमती सामान चुरा ले गए थे और घर में आग लगा दी थी। लड़का ऑटिज्म नाम की बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए वो डर के मारे एक कोने में छिप गया था। वो कांपता रहा और कुछ भी नहीं कर सका। उसने बस देखा कि उसके पिता आग में जल रहे हैं। वो बहुत ही बेबस और दुखी महसूस कर रहा था। बाद में पुलिस ने फिन और उसके गिरोह को पकड़ा, लेकिन पक्के सबूत न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। फिन ने उसका मजाक उड़ाया और सबके सामने उसे कमजोर और बेकार कहा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। लड़के ने मूसा की मदद से फिन को एक कार में फंसा दिया। फिर मूसा के स्टील के पंजों से कार के फ्यूल टैंक में छेद किया और उसके फ्लेम थ्रोअर से उसमें आग लगा दी। आग की लपटें ऊपर आसमान तक पहुंच गईं और फिन जिंदा जल गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पिता जले थे। वहीं पास में खड़े एक लड़के ने ये पूरा सीन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। सिर्फ एक घंटे में ही उस वीडियो पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए। कुछ लोगों ने मूसा को एक हीरो माना, लेकिन कुछ ने कहा कि ये एक खतरनाक हथियार है। इस वीडियो ने सब जगह डर फैला दिया। ये पता लगाने के लिए कि रोबोट को चला कौन रहा था, पुलिस ने एक रोबोट एक्सपर्ट को बुलाया। लेकिन लड़के के लिए अच्छी बात ये थी कि उसने वहाँ कोई सुराग नहीं छोड़े थे। इस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की वफादारी परखने के लिए उसका हाथ आग पर रख दिया ताकि वो देख सके कि वो उसके कहे अनुसार चलती है या नहीं। लड़की ने बिना कुछ कहे चुपचाप हाथ आग में रख दिया। लड़का खुश हो गया और किसी को फोन करने के लिए वहाँ से चला गया। लेकिन वो बातों में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि लड़की का हाथ अब भी जल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तब तक लड़की का पूरा हाथ जल चुका था। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि लड़का दुखी नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत खुश था, क्योंकि वो लड़की असली इंसान नहीं थी बल्कि एना नाम की एक रोबोट थी जिसे उस आदमी ने $10 लाख में खरीदा था। इस रोबोट में इंसान जैसी त्वचा थी और वो कपड़े धोने, खाना बनाने जैसे काम भी कर सकती थी। ये रोबोट अपने मालिक की आंखें पहचान कर उसे अपना मालिक मान लेती थी और उसके साथ प्यार करने की नकली यादें भी बना लेती थी। जब इस रोबोट को चालू किया जाता तो ये पूरी तरह से अपने मालिक की बन जाती थी। मार्क नाम का ये आदमी इस रोबोट से बहुत खुश था, इसलिए वो उसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उनके घर ले गया। लेकिन जब एना उस घर में पहुंची तो वो थोड़ा घबरा गई। उसे डर था कि शायद मार्क के दोस्त उसे पसंद नहीं करेंगे। असल में एना को पता ही नहीं था कि वो रोबोट है। उसे लगता था कि वो एक इंसान है। मार्क ने उसे समझाया और दिलासा दी, जिससे वो थोड़ी सी शांत हो गई। फिर मार्क उसे अपने दोस्तों से मिलाने ले गया। लेकिन एना को ये देखकर हैरानी हुई कि सब दोस्त बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। घर के मालिक जिम ने जब उस लड़की को देखा तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन एना को उसकी आंखों में कुछ गलत लगा। रात में सबने पार्टी की ओर तय किया कि अगले दिन झील पर घूमने चलेंगे। लेकिन जब अगली सुबह एना तैयार हो गई तो मार्क ने कहा कि उसे एक जरूरी काम है, इसलिए वो अकेले ही झील चली जाए। जब एना झील पर पहुंची तो वहाँ सिर्फ जिम मौजूद था। एना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो वहाँ से जा भी नहीं सकती थी, इसलिए पास में बैठ गई। जिम ने फिर उसे सनस्क्रीन देते हुए मदद मांगी। जब एना उसकी मदद करने लगी तभी जिम ने कहा कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। असल में मार्क ने ही एना को जिम के साथ अकेले छोड़ने की योजना बनाई थी और एक दिन के लिए उसे उधार दे दिया था। अब जिम एना को जबरदस्ती अपने काबू में करना चाहता था, लेकिन उसने ये बर्दाश्त नहीं किया।